आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग में विपक्षी दल के नेता पहुंचे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई ब्रेकफास्ट मीटिंग में 15 दलों के नेता और कुल 100 सांसद शामिल हुए। बैठक में विपक्षी नेताओं ने पेगासस जासूसी मामले पर सरकार को घेरने की साझा रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा मीटिंग में महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। The more this voice unites, the more powerful this voice will become, and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. बीएसपी और आम आदमी पार्टी का कोई नेता राहुल गांधी की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट मीटिंग करने के बाद राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ साइकिल से संसद भवन पहुंचे। महंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के विरोध में राहुल गांधी ने साइकिल से यात्रा की। बीजेपी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि राजनीति करने की बजाय संसद में आकर चर्चा करें। नौटंकी कर रहे हैं, नाटक, ड्रामा। अरे भाई, आपको सरकार के खिलाफ कुछ है तो सरकार तो बुला रही है, आओ चर्चा करो। वहीं निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने कहा कि कांग्रेस के हंगामे की वजह से संसद में जनता के मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्यवाही ठप करने को लेकर विपक्षी दलों को घेरा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने को संसद, संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया। बीजेपी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को भी अपमानजनक बताया। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों के जो पैसा से चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कराने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था। पहले 10 दिनों में संसद में कमाल, विधेयक पारित करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। हवाई हंगामे के माध्यम से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को हाईजैक करने की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं और उसके बाद बाहर आकर कहते हैं कि संसद के अंदर तो चाट और पापड़ी बन रही है। आपको लगता है एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, माफी मंगवानी चाहिए उनसे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा करने वाले सांसदों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के गुजरात के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से गरीबों को फायदा हुआ है और मुफ्त अनाज योजना दिवाली तक जारी रहेगी। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका प्रभाव सीमित ही रहा। साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करेंगे। वो खिलाड़ियों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने आज एक कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टेलीविजन पर भारत और बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल मैच भी देखा। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारतीय टीम की हार के बाद भी पीएम मोदी ने ट्वीट कर टीम की हौसला अफजाई की। हार और जीत जीवन का हिस्सा है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं अपनी टीम को अगले मैच
और भविष्य के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से 13 जुलाई को बात कर उनका हौसला बढ़ाया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 127 खिलाड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीवी सिंधु वापस देश लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। सिंधु ने सभी का शुक्रिया अदा किया और ओलंपिक में लगातार दूसरी बार मेडल जीतने को यादगार पल बताया। I'm very happy and excited, of course. A lot of people came and congratulated me. Of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from BI came. I'm very thankful to Badminton Association, to everyone for, supporting me and encouraging me. दिल्ली में एक समारोह में पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। आप खाली हाथ वापस नहीं आई। आप भारत की ऐसी महिला एथलीट हैं जिसने एक नहीं दो ओलंपिक में मेडल भारत को जिताए हैं। भारत की बेटी पर पूरे भारत को गर्व है। मेरा राष्ट्रगान मेरा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रगान गाकर इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के लोगों को राष्ट्रगान गाने और उसका वीडियो www.rashtragan.in पर अपलोड करने की गुजारिश की गई है। केंद्रीय मंत्रियों का मानना है कि यह अभियान देश भर के लोगों में गर्व और एकता की भावना भरेगा। आपको आज इस मुहिम में जोड़ने जा रहे हैं कि क्या आपने राष्ट्रगान गाया? अगर गाया तो उसको अपलोड भी कीजिए। यूपी में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद गठबंधन को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि राजभर ने दोबारा गठबंधन की संभावना को खारिज किया है। नहीं होगा महाराज, भरम में लोग हैं। भाजपा के वोट दे था, अच्छा ही बताओ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.